नार्सिसिज्म की बहुत सारी किस्में होती हैं और नार्सिसिज्म हर बंदा जो है वो अपनी तरह से डिफरेंट तरीके से उसको एक्सपोज करता है। जो मेगन मार्कल का आजकल किस्सा चल रहा है, मुझे नहीं पता कि ये खबरें कहाँ तक सही हैं कहाँ तक गलत है, इसलिए क्योंकि आजकल बहुत फॉल्स खबरें भी आती हैं। बट जो उसकी वीडियोस देखते आ रहे हैं हम पिछले 5-7 सालों से, और जैसे वो हैरी को करी और जो हैरी में चेंज आ रहा है उससे जो एक देखने वाले को जो लगता है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। एक तो इस जो ये ऐसे मैगन्स क्लॉ जिसको कहते हैं ना, जो मैगन्स क्लॉ है जो वो हैरी को पकड़ लेती है, दैट इज टेकिंग चार्ज ऑफ द सिचुएशन, टेकिंग चार्ज ऑफ द अदर पर्सन, टेलिंग द अदर पर्सन यू आर नॉट गुड इनफ, लेट मी डू इट, आई डू इट फॉर यू। तो और उसकी जो वो डो आईज हैं, हैव यू एवर नोटिस्ड? अच्छा, उसका एक बहुत स्पेसिफिक अब यहाँ पे मेरे पास तस्वीरें तो नहीं होंगी लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि वो हंसते हंसते दिस इज रियली हर एक्सप्रेशन इन सो मेनी रील्स। और वो वाकई होता है बिकॉज ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं दे गो फ्रॉम 0 to 360 एंड फ्रॉम 360 to 0 एक सेकेंड के अंदर, और वो है कंट्रोलिंग है। इसके अलावा वो अब ये भी हो सकता है, आई वाज जस्ट थिंकिंग कुड बी ट्रू कुड नॉट बी ट्रू, बट मुझे लग रहा था कि जैसे कर्मा है डायना का, जो इन्होंने डायना के साथ किया था, फैमिली ने वो इनको मैगन मार्कल की शक्ल में मिला है। ऐसा उस औरत ने, मतलब कमाल है ना कि मिये को लेके वो रॉयल फैमिली से अलग हो गई है, हैट्स ऑफ। और यहाँ पे जो लड़कियां जो ड्रामों में सासों से मारे खाती हैं उनको मैगन मार्कल से तरबियत लेनी चाहिए। और वो हैरी स्पाइनलेस स्पॉन्डर, वो उसके साथ चला भी गया। ही बिट्रेड हिज फैमिली, ही बिट्रेड हिज कंट्री, ही बिट्रेड एवरीथिंग, और वो वहां पे चला गया। बट ही इज, अब उसकी देखे, शी हैज च्यूड हिम एंड थ्रोन हिम आउट। अगर आप देखें तो हैरी इज नॉट हैरी एनी मोर, बिकॉज बचपन से हम फॉलो करते आ रहे हैं। आई वॉज अ वेरी बिग फैन ऑफ डायना, तो हैरी की लाइफ तो बचपन से ही फॉलो करते आ रहे हैं। और ये बहुत जोशीला, रिबेल, हंसने वाला लड़का था, और अब जो इसकत है उसको देखते हैं वो ही इज नॉट श्योर ऑफ हिमसेल्फ, एंड दैट इज व्हाट नार्सिसिस्ट्स डू टू यू। वो आपको अपने आप से अनश्योर कर देते हैं। दूसरा, उसका बहुत बड़ा स्कैंडल पिछले दिनों चल रहा था बच्चों का, तो उसमें वजन लगता है, हकीकत तो नहीं मिली। मैंने बहुत उसके चक्कर में रील्स देखी, लेकिन हकीकत तो कहीं से जाहिर है आपको नहीं मिल सकती। हाँ, लेकिन सस्पिशन बहुत बड़ी है, क्योंकि कहीं किसी जगह पे उसका बेबी बम्प बहुत ज़्यादा था, किसी जगह पे अगले ही दिन बहुत कम था, फिर इस तरह से उसका चेंज हो रहा था। और उसके बाप का इंटरव्यू मैंने देखा, उसने कहा कि शी डज नॉट हैव अ यूट्रस, उसने निकलवा दिया। तो इस किस्म की बहुत सारी खबरें हैं विच कुड बी ट्रू, क्योंकि ये लड़की औरत है तो नार्सिसिस्ट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसने अपनी एज के बारे में झूठ बोला है, उसने अपनी जो है वो बच्चों की पैदाइश के बारे में झूठ बोला है, और आर्ची जो है वो उसका मतलब आई डोंट नो कि वो कहाँ पैदा हुआ है। लिलीबेथ जो है उसका बहुत बड़ा स्कैंडल है कि वो, क्योंकि क्वीन बहुत नाराज थी कि ये क्वीन का अपना नाम था, घर वाला नाम जिसको हम कहते हैं, निक नेम था, जो उसने खुद अपने आप को दिया हुआ था। तो सिर्फ क्लोज लोग उसको, उसका मियाँ उसको कहता था, तो उसका नाम बगैर पूछे रख लिया। तो ये जो हर फैमिली के अपने एटिकेट्स होते हैं, हर मुल्क के, हर सोसाइटी के अपने एटिकेट्स होते हैं। तो जिससे आप किसी टर्किश के घर में जाएंगे तो आप जूते पहन के उनके घर में नहीं जा सकते, आपको जूते बाहर उतार के जाने पड़ते हैं। मैं भी करती हूँ। तो जब जर्मन मेरे घर आते हैं तो वो कहते हैं कि क्यों शूज़, तो वो उनको बताना, अब तो इन लोगों को समझ आ गई कि बहुत टर्किश है, लेकिन उनको बताना कि देखो मैं अंदर नमाज पढ़ती हूँ और बाहर का गंद बाहर कितना होता है, तो वो अंदर। तो हर जगह के अपने अपने एटिकेट्स होते हैं। इसी तरह से रॉयल फैमिली के भी अपने एटिकेट्स हैं। और जब वो उसने इंटरव्यू में शुरू में ही जो उसने वो ऐसे करके कहा था कि मुझे कर्टसी करनी पड़ेगी, एक्चुअली हैरी को चाहिए था उसको वहीं पे छोड़ देता। दैट वाज नॉट अ रेड फ्लैग, दैट वाज रोट रेड, उसको हम कहते हैं ब्लड रेड फ्लैग था, उसको वहीं पे उसको छोड़ देना चाहिए था। तो ये नार्सिसिज्म की इंतहा है। वो बड़ी कोशिश कर रही है अपना डिफरेंट काम करके अपने आप को करने की, बट हर दफ़ा वो अपने आप को बॉइलिंग वाटर में ही डाल लेती है। और नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो आपको ना जीते हैं ना वो जीने देते हैं। अगर आपको लगता है ना कि वो बड़े खुश होकर जी रहे हैं, तो वो खुश होकर नहीं जी रहे। वो
नहीं जी रहे होते और वो दूसरे इंसान को, अपने साथ वाले इंसान को जीने देते भी नहीं है। ये बात पता नहीं कब समझ आएगी, कब नहीं आएगी, क्या होता है क्या नहीं होता। इंटरेस्टिंग है कि रॉयल फैमिली के साथ क्या तमाशा है, लेकिन तमाशा तो लगा हुआ है बड़ा सख्त मजे का। आई होप दिस गेट्स टू समबडी। चिल्ड्रन, जीवन परदेसी, मिर्ची से सुरुख।